आर्ट ऑफ वीविंग करते हैं अभी। ओके, चलो लेट मी चेंज द कलर। The art of making long thread using small pieces of cotton from cotton ball swabs and joining them together is called art of spinning। अब क्या है ये स्पिनिंग? क्या है स्पिनिंग प्रोसेस? क्या है कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें लॉन्ग थ्रेड है ना, कॉटन में से लॉन्ग थ्रेड बना के उसको क्या करते थे, जॉइन करते थे एक दूसरे के साथ में, ताकि एक लंबा सा आपको थ्रेड मिले, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। वी ऑल नो दैट गांधी जी हैज़ गिवन इट्स अ स्पेशल इम्पोर्टेंस एज अ cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement which has created a new history। तो ये जो है प्रोसेस जो था है ना स्पिनिंग का, गांधी जी ने बहुत ज़्यादा चरखा चलाया ना, उन्होंने बोला कि अपना खुद का कपड़ा बनाओ, है ना, खादी कपड़े बनाते थे वो। तो ये इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है कि कॉटेज इंडस्ट्री इसकी वजह से शायद फ्लरिश हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बन सके, सेल्फ रिलायंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, है ना। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेपन था टू शो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि हम लोग को आपके कपड़े नहीं चाहिए, हम लोग अपने खुद के कपड़े बना सकते हैं। तो गांधी जी ने ये मैसेज सबको स्प्रेड किया है, राइट। एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। यस, और ये फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल एक इवेंट है जो आप बोल सकते हो। अभी इसमें देखते हैं हैंड वीविंग। ओके, लेट मी चेंज द कलर। हैंड वीविंग। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ। ओके, मतलब पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने टेक्सटाइल के लिए। इट इज़ वेल नोन दैट दी whole piece of cloth of particular size taka of fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox। अब ये देखा गया है कि उस टाइम में ऐसे फाइन मुस्लिन यानी जो कॉटन के क्लोथ के जो कपड़े बनते थे ना, वो कहाँ के होते हैं, ढाका के। इतना ज़्यादा फाइन क्लॉथ के बनते थे कि वो उसको अगर फोल्ड करें ना तो रिंग से भी पास हो जाते थे, या फिर फोल्ड करके आप एक मैच बॉक्स के अंदर भी फिट कर सकते थे। इतना ज़्यादा वो क्या आते थे, अच्छे क्वालिटी के होते थे। मोर ओवर कारपेट गलीचा ऑफ सेवरल रीजन्स निटिंग वर्क ऑन अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। अब इसके अलावा ये जो ढाका का जो फाइन मुस्लिन का क्लॉथ है, जो हम लोगों ने देखा कि उसका पेक्युलरिटी क्या है कि वो एक रिंग से पास हो सके है मैच बॉक्स में। वैसे कारपेट का जो भी कारपेट वर्क होता था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था। निटिंग वर्क होते थे, कपड़ों के ऊपर निटिंग करना, है ना, एम्ब्रॉयडरी करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आर्ट था हमारे इंडिया में। अमंग्स देम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा आप देख सकते हो जो पाटन का पटोला है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसको इधर साइड से आप वेयर कर सकते हो। और साउथ इंडिया का जो कांजीवरम साड़ी है बहुत फेमस है, तब से है वो। बनारस का बनारसी साड़ी, फिर राजस्थान का जो बांधनी है, रियली विमेन आर रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क, राइट। तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया के लिए, बहुत ही स्पेशल आइडेंटिटी है इंडिया के लिए। During the golden period of Solanki era, गुजरात had progressed in this field। तो हम लोग देखते हैं कि गुजरात में ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है या निटिंग है, इसको बहुत ज़्यादा किसने इनकरेज किया, कौन से किंग ने इनकरेज किया, या कौन से एरा के जो किंग थे उन्होंने इनकरेज किया, सोलंकी एरा के। यस, तो गुजरात ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखा उनके टाइम में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह मैनी आर्टिसंस व्यूअर्स केम एंड सेटल इन पाटन। अब ऐसा हुआ कि आपको पता है कि गुजरात जो है कि प्रोग्रेस की है इस फील्ड में ड्यूरिंग दी सोलंकी एरा, है ना। तो कौन से राजा थे, कौन जो रूल कर रहे थे तब उस समय में इसका फ्लरिशमेंट हुआ था, वो थे सिद्धराज जयसिंह। उन्होंने बहुत सारे व्यूअर्स को
अपने प्लेस में क्या किया, प्रोटेक्शन दिया है ना, उनको इनकरेज किया, तो लोग आके सेटल होने लगे, व्यूअर्स आके, जो आर्टिसंस थे वो आके सेटल होने लगे। द पटोलाज ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू दियर स्किल। इसीलिए आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि पटोला जो है पाटन का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। तो कितना साल पुराना है आप सोचो। आज हम लोग 21st सेंचुरी में है, तो कौन से सेंचुरी का है ये? अगर हम लोग काउंट बैक करेंगे तो 850 ईयर्स बैक है, तो मतलब कितना हम लोग सोच सकते हैं। ये हो सकता है कि 12th सेंचुरी के टाइम का जो आर्ट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव द स्किल्स फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। और ये जो आर्टिसंस होते हैं ना, इतने स्किलफुल होते हैं, इतने वो लोग आप बोल सकते हो कि उनके अंदर बहुत सारा पेशेंस होता है। सब लोग नहीं कर सकते ये काम, राइट। तो ये जो आर्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबके पास वो पेशेंस नहीं होते, तो बहुत कम आर्टिसंस थे ऐसे। द सिल्कवेयर बीवर्ड इक्ट प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज़ कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। तो ये पटोला ऑफ पाटन को आप बीवाद इक्ट भी बोल सकते हैं। यस, इक्ट मीन्स वीविंग। इक्ट का मतलब क्या है, वीविंग, है ना, वीव करना। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज़ डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वोन ऑन ईदर साइड। ये जो पटोला का साड़ी है ना, ऐसे बनाते हैं कि उसको दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, पहन सकते हो। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन्स इंटैक्ट। यानी ये जो पटोला का जो मेकिंग है या फिर जो उसमें थ्रेड यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम टर्म के लिए यूज़ हो सकते हैं। और उसके जो कलर है वो भी फेड नहीं होते, वो इंटैक्ट रहते हैं, मीन्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। देयर इज़ अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, पड़ी पटोड़े भात फाटे पन फीटे नहीं। मतलब कि ये ऐसा है, क्लॉथ ऐसा बना हुआ है, पटोला ऐसा बना हुआ है कि भले वो फट जाए पर फेड नहीं होते, उसके कलर नहीं जाते हैं। फट जाएंगे कुछ समय के बाद में, कुछ समय बहुत सालों के बाद में, पर वो उसका कलर क्या नहीं होगा, फेड नहीं होगा। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शाल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ मे बी टॉर्न। ओके, अब हम लोग जाते हैं आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी में। लेट अस नो आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेडीज़ लोगों को अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ साड़ी या फिर ड्रेस पहनना। तो ये आज का आर्ट नहीं है, ये हमारा एंशियंट आर्ट है। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द आइडल्स एंड स्टैचूज विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। देखो, अब आप आइडल्स या स्टैच्यू में से जो कपड़े फाइंड आउट किए गए थे ना, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। ये जो एक्सकावेशन हुआ है कौन से एरिया से, हड़प्पन एरियाज़ एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से जो एक्सकावेट किया गया, आइडल्स में से जो कपड़े मिले उसमें भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो ये बताता है कि ये हमारा बहुत ही एंशियंट आर्ट है। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो ये जो कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, ये एंशियंट आर्ट है। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन एट द टाइम ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मतलब हर एक लोगों के, मैन हो या विमेन हो, है ना, जो बच्चे हो, उनके कपड़ों के ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, अलग अलग रीजन, इंडिया के अलग अलग रीजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, जैसे कि सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन के लोगों के कपड़ों पे ये एम्ब्रॉयडरी वर्क देखा गया है। सिमिलरली कश्मीरी कसाब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन। और इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी में जो कश्मीर में जो होता है ना, उसको कसाब वर्क बोलते हैं, उसको कश्मीरी वर्क बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। तो एम्ब्रॉयडरी के अलावा बांधनी के कपड़े जो मिलते हैं जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी से, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी with all its luster and due to the beautiful designs of elephants, puppet,
डाइज एंड पिक्चर इज़ वेरी पॉपुलर टुडे। तो ये जो बांधनी का जो स्टाइल है ना, जो उसके कलर, उसके जो डिज़ाइंस, उसके डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं उसके ऊपर, एलिफेंट्स या पपेट्स के, है ना, अलग डाइजेस के, या फिर मटके ड्रॉ होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और पॉपुलर है आज भी। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वीमेन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ था ना, गांधी जी ने पॉपुलराइज किया उसे ना, तो यहाँ पे विमेन ने टेक ओवर किया। कच्छ की जो विमेन थी, सौराष्ट्र रीजन की जो गुजरात की विमेन थी, इन्होंने ये एज अ कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट किया। ये सारा काम बांधनी वर्क है ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सब काम उन्होंने स्टार्ट किया। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चाकड़ा, पिलो कवर्स, बेडशीट, साक, टोडालिया, क्लोथ्स लाइक केडिया इज़ वेल नोन इवन टुडे। तो ये जो भी अभी नवरात्रि के टाइम में कपड़े पहनते हैं, मेन पहनती है, लेडीज़ पहनती है, उसके ऊपर जो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये सब जो है वेल नोन है आज भी। तो ये सारा बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पारंपरिक आर्ट है हमारे इंडिया का। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स विद डिफरेंट डिज़ाइंस। और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क सिर्फ लेडीज़ या मेन के कपड़ों के ऊपर नहीं, बच्चों के कपड़ों के ऊपर नहीं, शॉल्स के ऊपर भी करते हैं। यस, और क्विल्ट, जो बड़े बड़े क्विल्ट्स होते हैं, उसके ऊपर भी करते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इट्सेल्फ। तो ये जो जाट कम्युनिटी के थे, यस, कच्छ के बनी एरियाज़ के, उनका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। वो बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और यूनिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।